प्रणाम सर। प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तर खतर लाया हूँ भाई SCRT कक्षा तीसरी, विषय है गणित, अध्याय है 13वां, स्मार्ट चार्ट। चार्ट बनावा हाँ भाई। आपने कोई भी सूची बनावा हाँ, आलेख तैयार करा सा तो अपन कुछ आंकड़े चाहिए हुआ है। जैसे क्लास के बच्चे आज कौन सा खाना खा के आए हैं उसका चार्ट बनाना से, कौन से फूल देखे हो हैं तो हमने उसका चार्ट बनाना से, अपना बगीचा में किस तरह की क्यारी में कितने डाल के फूल खिल रहे से वो चार्ट बना सका हाँ, या फिर अपन आज कौन सी किताब पढ़ी से, कौन से प्रश्न याद करे से उसकी सूची तैयार करनी से। तो भाई इसे से चार्ट आप तैयार करांगे बढ़िया बढ़िया से। और आंकड़े इसमें बहुत मायने रखे हैं भाई। जैसे इसमें ये दे रखा है कई डाल के फूल दे रखे से, और इनकी सूची बनानी है। नीले फूल कितने हैं और भाई अपने लाल फूल कितने हैं, बैंगनी कितने हैं, नारंगी कितने हैं। तो तैयार हो भाई लड़वो? हाँ जी। YouTube चैनल रिकेश कापड़ों पे सबका स्वागत है भाई। और आलथी पालथी मार कर बैठ जो, यो तरीका करके छोड़ांगे बसले। अलग अलग रंग के फूल, अलग अलग रंग के फूल। तो भाई कई डाल के फूल दे रखे हैं। इसमें है क्या तुम कभी बगीचे में गए हो? हाँ जी। तुमने वहां किस किस रंग के फूल देखे? लाल, पीले, बैंगनी, हरे। तो भाई कई डाल के फूलों में से, तो क्या ज्यादातर फूल पीले रंग के थे? हाँ जी। पीले भी हो से और कुछ और भी डाल के रंगों उसके हैं भाई। इसमें दिखा रखे चित्र में अलग अलग फूलों को देखो, तालिका को पूरा करो। फूलों का रंग दे रखा है एक साइड में भाई, नीला, लाल, नारंगी और बैंगनी, यानी कि 4 रंग दे रखे हैं और 4 डाल के यहाँ फूल हैं। तो भाई फूलों की संख्या कितनी है? नीले फूल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लिख देंगे नहीं इसमें? हाँ जी। इसी तरह लाल फूल कितने दे रखे हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 7 फूल हैं लाल रंग के हैं। आगे भाई नारंगी रंग के हैं, जैसे 1 2 3 4 5 नारंगी हो गए भाई। बैंगनी फूल कितने हैं भाई? बैंगन वर्ग रंग वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वो 10 लिख देंगे, ठीक है ना? हाँ जी। तो यह सूची तैयार हो गया अपनी। एक तरफ है फूलों का रंग, लाल, नीला, नारंगी, बैंगनी जो भी था, और फूलों की संख्या थी 9 7 5 10 थी। आगे है भाई तालिका देखो और फूल बनाओ। तो खालिस्तान की संख्या सबसे ज्यादा है। अब बताओ ये कितने हैं? तो भाई सबसे ज्यादा फूल कौन से थे भाई? बैंगनी रंग के, और इनकी संख्या कितनी थी? 10। और खालिस्तान की संख्या सबसे कम है। कौन से फूलों की सबसे कम संख्या थी? नारंगी। और अब बताओ ये कितने थे? 5। खालिस्तान ज्यादा है खालिस्तान से, तो कौन से फूल ज्यादा हो गए भाई? नीले फूल हैं लाल फूलों से ज्यादा, और खालिस्तान ज्यादा है खालिस्तान से, यानी कि बैंगनी फूल ज्यादा है नारंगी फूलों से। तो आप इनकी संख्या देख कर ना इसमें पीछे, और वही यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसमें न्यू दिखा रखा है नहीं भाई। नीले फूल जैसे 8 हो गए, 9 हो गए, और लाल फूल अपने कम हो गए उससे, तो ये ज़्यादा है। और बैंगनी फूल 10 थे और नारंगी फूल अपने 5 थे, तो ये ज़्यादा हो गए। हम सड़क पर क्या क्या देखते हैं? हम सड़क पर क्या क्या देखते हैं? चित्र में ट्रैफिक का दृश्य देखो और आगे दी गई तालिका भरो। सूची तैयार करनी है भाई आपने। इसमें न्यू देखो भाई, यहाँ एक चौराया सा बन रहा है, एक रास्ता इधर गया, एक इधर गया, एक इधर और एक इधर है। और भाई बहुत से साधन चल रहे हैं, ट्रक है, स्कूल की बस है, और भाई स्कूटर हैं अपने, और भाई पैदल भी लोग जा रहे हैं। कुछ अपने बैलगाड़ी में बैठे हैं और कुछ साइकिल से जा रहे हैं लोग। पैदल ज़्यादा जा रहे हैं, देखो लाइन में जेब्रा क्रॉसिंग से पार कर रहे हैं रोड को। और भाई तांगा वगैरह में या स्कूटर वगैरह से, ट्रैक्टर ट्रॉली में, इस तरह से कई डाल के यातायात के साधन हैं। तो अपन है ये ट्रक है या बस है, इनका यूँ बताना है भाई किस साधन से लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पैदल ज़्यादा चलाए हैं या बैलगाड़ी से या बसों से, ट्रकों से, या फिर साइकिल से, स्कूटर से। तो ये आंकड़े तैयार करने हैं। अगले पेज पर सूची दे रखी है। तो देखो भाई इसमें न्यू पूछ रखा से, क्या इस स्मार्ट चार्ट में एक घोड़ा बगैर घुड़सवार के घुस सकता है? तो भाई कल्ला घोड़ा कैसे आओगा, बिना घुड़सवार के चलेगा कैसे?
और फिर उसको हम गिनेंगे भी नहीं सवारी के तौर पर, क्योंकि ये लोग सवारी कर रहे हैं, अपने अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं, जहाँ पर इनको जाना है, स्कूल में, खेत में, अपनी ड्यूटी पे, ऑफिस में, घर पर। तो यहाँ घोड़ा बिना घुड़सवार के नहीं घुस सकता, और घुस भी गया तो उसकी हम गिनती नहीं करेंगे। तो ये यातायात के साधन हैं, चाहे पैदल के हों चाहे किसी भी माध्यम से हों। तो यात्रा का तरीका है ये। पैदल लोग हैं तो सारे इसमें गिनाएंगे तो पैदल लोग कितने चल लग रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7। और इसी तरह से जैसे अपने पैदल के, तो कोई सब्जी लेने के लिए पैदल आया हुआ है, कोई पैदल यहाँ पर ट्रैक्टर के पास है, जैसे जा रहा है इसके पास से, ये रोड क्रॉस कर रहे हैं अपने जेब्रा क्रॉसिंग से, तो ये पैदल के संख्या अपने कितनी है, 9 है। इसी तरह साइकिल की संख्या गिनेंगे तो 5 है भाई, साइकिल से सवारी करने वालों की। और स्कूटर से यात्रा करने वालों की संख्या 2 है, कार से यात्रा करने वालों की संख्या 3 है, बस से 4 है, बैलगाड़ी से 1 है। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, इस माध्यम से लोग यात्रा करें से। इन प्रश्नों के जवाब दो। अब इस चित्र में आने जाने का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आने जाने का सबसे ज्यादा तरीका कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, साइकिल से जा रहे हैं कि बैलगाड़ी से कि पैदल। तो भाई यात्रा का सबसे ज्यादा तरीका इसमें दिखाई दे रहा है साइकिल है, उनकी संख्या है 5। आने जाने का कौन सा तरीका है, यानी कि गाड़ी सबसे कम दिखाई दे रही है, केवल 1 संख्या है बैलगाड़ी की भाई। बैलगाड़ी एक माध्यम है यात्रा का, तो सबसे कम संख्या बैलगाड़ी की है इसमें। और पैदल चलने वाले लोगों की संख्या किसकी संख्या से ज़्यादा है, साइकिल की संख्या से ज़्यादा है। और बसों की संख्या किसकी संख्या से कम है, साइकिल की संख्या से कम है, क्योंकि बस कितनी है सारी 4, और साइकिल कितने हो गए थे 5। तो इस तरह से आप ये यात्रा के साधन फड़ा सका हैं और ये आंकड़े तैयार कर सका हैं भाई। कितनी बार 6 आया, कितनी बार 6 आया। क्या तुमने पासे से कोई खेल खेला है? हाँ जी। पासे के अलग अलग पहलुओं पर कितनी बिंदियां होती हैं, अलग अलग बिंदियां हुआ है भाई। पासा का है, एक तरफ 6 हुआ से तो एक तरफ 1 हुआ से, फिर 2 और 5, 3 और 4, यानी कि 6 परत हुआ सर। 6 परतों पर एक तले का 6 लग गिनती हो से, 1 2 3 4 5 6। मानक पासा होगा तो उल्टे विपरीत सतहों का जोड़ 7 होगा, 6 और 1 उल्टा सुल्टा होगा सतह पे, 5 और 2 होगा, 4 और 3 होगा। तो पासे का खेल खेल लिया होगा तो अपन क्या करना पड़ेगा, तो भाई पासा फेंक दिया आपने। कब पासा फेंको, पासा फेंकने पर जो पहलू ऊपर आया उसमें देखो कितनी बिंदियां हैं। तो भाई 4 भी आज का, 2 भी आज का, 1 भी, 5 भी, 3 भी, 6 भी। हर बार पैसा फेंकने के बाद तालिका में ऊपर आई संख्या के सामने एक ऐसा निशान लगाओ, तिरछी रेखा सी लगानी है भाई एक बार इस तरह से। जो भी पास आया, जैसे 4 आ गया तो 4 बार रेखा लगा देंगे, या 5 आ गया तो 5 बार लगा देंगे, 1 आ गया तो 1 बार लगा देंगे। पासा 30 बार फेंको और हर बार तालिका में एक निशान लगाओ, तो 30 बार ही पासा उछालना है भाई अपन। जैसे न्यू स्त्रियाँ उछाल दिया, एक बार 4 आ गया तो 4 का आगे निशान लगा देंगे, फिर दोबारा उछाल दिया, फिर मान लिया 2 आया तो 2 का आगे तिरछी रेखा लगा देंगे। या उदाहरण के लिए राबिया ने अपने पासा 30 बार फेंका, जैसे ये 3 3 है भाई, 3 वाला पहलू 5 बार आया तो 3 का निशान आ रहा है यू, और इसके सामने कै बारी आया वो 5 बारी, तो 5 तिरछी रेखा लगा देंगे। और फिर उसने अपनी तालिका में ऐसा बनाया इस तरह से भाई, 3 का आगे 5 तिरछी रेखा लगा दी। और अब अपनी तालिका को भरो। पासे का पहलू हो गया भाई 1 सतह, पहली सतह यानी कि 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 4 5 6 बिंदु। तो 6वां मतलब 1 बिंदु तो आवया होगा नहीं भाई? हाँ जी। 0 तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 परत तो आवया होगी ऊपर है। और 1 परत कितनी बार आई, 1 2 3, कै बार आई? 3 बार। और 2 परत यानी कि 2 नंबर कै बार आया? 4 बार। और 3 परत 5 बार आई, 4 परत अपने 3 और 3 6 बार आई, और 5 परत अपनी 5 बारी आई, और 6 परत अपनी 3 3 6 1 7 बारी आई। तो इसने सारे ने जोड़ लेंगे तो यू सारा 30 बैठ जाएगा भाई। तो पासे का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा बार ऊपर आया? 6 बिंदुओं वाला। कितनी बार ऊपर आया वो? 7 बारी ऊपर आया। कै बारी? 7 बारी। और भाई 4 वाला जो पहलू है अपना,
वो वाले पहलू से ऊपर ज्यादा बार आया है, तो वह 4 वाला जो पहलू है कितने वाले से ऊपर आया है? 2 वाले से लिख देंगे या 1 वाले से लिख देंगे, 1 वाले पहलू से ज्यादा बार ऊपर आया है। यानी कि जो 4 पहलू है, 4 परत है अपनी, कै बारी आ रही है? 6 बारी। और 6 तक कम है और कौन सा आ रहा है? 5 लिख इसका इसमें, और भाई इसमें 3 भी लिख इसका है, 2 भी 1 भी, क्योंकि इनसे ज्यादा बार आ रहा है। यू अपनी तालिका अपने साथ बैठे साथी से मिलाओ, दोनों तालिकाओं में कोई फर्क नजर आया? हाँ जी। क्योंकि वो पासा उछालेगा तो उसकी तालिका की में और डाल बनेगी भाई, के बेरा 6 उसका 11 बारी है जे 30 में तय, और के बेरा 3 1 बारी आवा है, के बेरा 1 है वो 8 बारी है जे। कहने का अर्थ के है उससे हमारी तालिका जरूरी नहीं है ज्यों कि त्यों मिले, बहुत कम संभावना है मिलने की। तो कहने का अर्थ क्या है? अपने अपने मित्रों की अपने अलग अलग तालिका यहाँ पे बना सका है। दोबारा भी आप 30 की तालिका दोबारा तैयार कराएंगे तो भी जरूरी को नहीं है इतनी बार पासा होगा वो, ठीक है ना? हाँ जी। आगे है भाई चुन्नू मुनुओ, आसपास के लोगों से पता लगाओ। आसपास के लोगों से पता लगाओ। आसपास के लोगों से उनकी मनपसंद मिठाई के बारे में बात करो और तालिका भरो। पहला तो तार ये बता दो भाई, रसगुल्ले पसंद से है कि चमचम के गुलाब जामुन है कोर की में? रसगुल्ले। आहा जीव डंक मारा है, ले आऊंगा भाई। अच्छी तरह यू पाठ याद कर लोगे, नहीं समझ लोगे तो सारी क्लास ने पूरा हरियाणा के बड़का ने रसगुल्ले खिलावांगे भाई 30 फरवरी ने, चिंता ना करो बस ले। या मनपसंद मिठाई है अपनी जलेबी, रसगुल्ला, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, पेठा की मिठाई। तो भाई लोगों की संख्या कितनी है भाई? जलेबी कितनी पसंद करे से? 5। और रसगुल्ला न रहे? 9। तारे तो मिलता जुलता विचार है इनके, तो तामे भी रसगुल्ले खाना पसंद करो सो। चमचम 8, गुलाब जामुन 7, लड्डू 6, पेठा की मिठाई 4 जने पसंद करें से भाई। तो यह एक सूची तैयार होगी, अपनी तालिका तैयार होगी। मुंह में पानी आ गया के? हाँ जी। ले बालवा ये का ले जाएंगे, बता हमने यू पाठ पूरा करते हैं बस, ले गाड़ी में भर के। भाई ऊपर की तालिका को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दो। सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई? रसगुल्ला। आहा मूसा भर गया भाई कंधे। और सबसे कम पसंद की जाने वाली मिठाई? पेठा की मिठाई। पेठा की मिठाई 4 जने पसंद कर रहे हैं। और शुद्ध मिठाई आए हुआ हो रहा में तो मिलावट भी है जैसे कई बारी। और भाई सबसे ज्यादा मिठाई रसगुल्ला पसंद करी जावे से। और भाई खालिस्तान को खालिस्तान से ज्यादा पसंद किया जाता है। इसमें दोआ की तुलना अफसरी में कोई कर दो भाई, जो करे चमचम को गुलाब जामुन से ज्यादा पसंद किया जाता है, या गुलाब जामुन को लड्डू से ज्यादा, या लड्डू को पेठा की मिठाई से, या फिर रसगुल्ला को चमचम से ज्यादा पसंद किया जाता है। कर सको भाई? हाँ जी। इसी तरह खालिस्तान को खालिस्तान से ज्यादा पसंद किया जाता है। ये भी इसमें दूसरे नाम बरदोके में भी, जैसे लड्डू को पेठा की मिठाई से, या फिर रसगुल्ले को पेठा की मिठाई से। खालिस्तान को खालिस्तान से ज्यादा पसंद किया जाता है तो वे जैसे चमचम को लड्डू से, या चमचम को पेठे की मिठाई से, या फिर जलेबी को पेठे की मिठाई से। इसी तरह खालिस्तान को खालिस्तान की मिठाई से ज्यादा पसंद किया जाता है पेठा की मिठाई से जलेबी को। अलग अलग नाम भरने हैं बार बार है, तो एक एक छांट कर सका है नहीं? हाँ जी। अपने आसपास के जानवरों से भी पता करो। तो भाई जानवरों के बारे में अपन जानकारी लेनी से। सर जी इरनी है यार? हैं? इरनी है? हाँ सर जी जानवरा तो कुकर बेरा पाड़ा, वो तो भाई- बोलने कौन सकते? भाई ऐसा है, जो कर छिपकली हिमालय उसने तो अपने के हैं कीड़े मकोड़े पसंद हैं, हिरण ने घास पसंद से, इसी तरह गाय ने भैंस ने अपना चारा पसंद से, जुआर है, बरसीम है। और भाई अपने बकरी ने अपना पल्ला यानी कि छोटे छोटे पत्ते हैं पेड़ा के वह पसंद से हैं। तो इसी तरह पता पे करके उनकी सूची बना सका सा। अपने दोस्तों से यह पता लगाओ कि उनके घरों में कितने लोग रहते हैं और इस तालिका को भरो। क्या मैं अपने जैसे स्मार्ट घोड़ों का भी स्मार्ट चार्ट बनाऊं? तो भाई खुद जैसा स्मार्ट घोड़ा हो कोई और उनका स्मार्ट चार्ट बन सका है? बन सका है भाई। वो तेज भाजने वाले, कम भाजने वाले, या लाल रंग के, या सफ़ेद रंग के, इस तरह के काले रंग के, या फिर मतलब जो जिसको लगाम पसंद है, जिसको लगाम पसंद नहीं है, इस तरह के आंकड़े आप तैयार कर सका सर जी तो घोड़ा सा है। हाँ फिर है। तो साथ रहने वाले लोगों की संख्या है भाई, और कितने परिवारों में लोग रहते हैं। जैसे अकेले आदमी रहे हैं भाई 2, यानी कि अकेले का मतलब एक आदमी एक परिवार में है, और फिर एक आदमी एक परिवार में है। 2 परिवार हो गए, 2 घर हो गए, यानी कि तो अकेले आदमी 2 परिवार ऐसे हैं।
और भाई दो दो लोग रवा है ऐसे परिवार 10 हैं, और भाई तीन तीन लोग रवा है ऐसे परिवार 12 हैं ऐसे, मतलब 12 टाबर ऐसे हैं, 12 घर ऐसे हैं जिसमें 3 लोग पाए जावा हैं, जैसे माता पिता और एक बच्चा होगा मान लिया। 4 लोग रवा हैं ऐसे परिवार 15 हैं भाई, जैसे माता पिता 2 बच्चे हो गए, या एक बूढ़ा होगा एक बच्चा होगा जो भी है। और भाई 5 लोग रवा है ऐसे 7 परिवार हैं, 6 लोग गाले 4 परिवार हैं भाई, 4 घर में 6 लोग पाए जावा हैं, जैसे 2 बच्चे होंगे, 2 माता पिता बूढ़े होंगे दादा दादी यानी कि, और 2 वैसे बच्चे के माता पिता हो गए। 7 लोग रवा हैं भाई जिसमें जैसे 3 बच्चे होंगे या 4 बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, बूढ़ा होगा दादा या दादी या कोई और परिवार का सदस्य होगा साथ में। 8 लोग रवा हैं संयुक्त परिवार हो गया भाई ये तो एक तरह से, तो 7 6 7 8 वाले लगभग संयुक्त परिवार माने जा सके हैं। 8 9 10 11 12 मेवात में जाकर देखोगे तो 30 लोगों के भी परिवार हैं भाई, मतलब है तो 8 लोग रवा हैं ऐसे एक घर से। तो सबसे ज्यादा घरों में खालिस्तान लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा घरों में 4 लोग रवा हैं भाई 15 घर में, बाकी 15 घर आता है थोड़े थोड़े से हैं बाकी के, जैसे कोई 10 है, कोई 12 है, कोई 2 है, 7 है, तो 4 लोग रहते हैं सबसे ज्यादा घरों में। एक घर में रहने वाले लोगों की संख्या, जो एक घर में रहने वाले लोगों की संख्या है 8 है भाई, और 4 लोगों के परिवार में कितने सदस्य हैं, तो भाई एक घर में रहने वाले लोगों की कम सबसे कम संख्या क्या हुई, 1 की हुई, क्या तो हुई कोई भी घर ले लो इनमें तो भाई इसे घर तो सही को नहीं जिसमें आदमी रंधे नहीं हो, आदमी तो जरूर रवा है, जिसमें पढ़ावांगे तो 8 लोग रवा हैं इतने घर में, तो यानी कि एक घर में 2 घर में 7 लोग रवा हैं। इसे तरिया कि कोई भी किसी भी घर में रहने वाले सबसे कम लोग कितने हुए, एक तो सही, अकेले तो सही से हैं, अकेले का मतलब 1 हो गया, तो इसका मतलब सबसे कम संख्या 1 है किसी भी घर में रहने वाले लोगों की संख्या, 1 तक कम किसी भी घर में नहीं है लोग, ठीक है। हाँ जी। और 4 लोगों के परिवारों की संख्या है भाई 15, जो 4 लोग रवा हैं ऐसे परिवार या घर कितने हो गए, 15 घर हो गए भाई। तो ये बच्चे खेल रहे हैं भाई, इसमें अपने बाँह जोड़िए कहना, एक अकेला बच्चा कूद रहा है उछल रहा है। तुम्हारी कक्षा के साथी आज दोपहर में खाने के लिए क्या क्या लेकर आए हैं पता लगाओ और नीचे लिखो। तो खाने का सामान है भाई जैसे पुलाव है, सब्जी रोटी, नूडल्स, मीठा दलिया या खिचड़ी। और बच्चों की संख्या भाई, पुलाव कितने बच्चे ले आए रहे, 5, सब्जी रोटी 8, नूडल्स 10 भाई यहाँ तली उड़ी चीज घनी खानी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और मीठा दलिया 4 ले आए, खिचड़ी 3 जने ले आए भाई। तो सारे अपना टिफिन खोल लिया उनने, और उनकी संख्या कितने होगी, 5 और 8 13 और 10 23 और 4 27 और 3 30 बच्चे हो गए भाई इस क्लास में। तो अपने अपनी क्लास का भी आप जांच कर सका हाँ, लेकिन अपन तो स्कूल में खाना मिला है, स्कूल वाले में घर तक तो जानते कौन टिफिन वगैरह से, तो इसलिए उनकी जांच ऐसे नहीं कर सकते आप, वो अलग बात है। घर तक एक एक है उसकी सूची आप तैयार कर सका सा। दोपहर में खाने के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा बच्चे लाए हैं, नूडल्स, 10 बच्चे ले आ रहे हैं भाई सबसे ज्यादा, के ले आ रहे हैं नूडल्स। और कौन सी चीज सबसे कम बच्चे लाए हैं, खिचड़ी। कम बच्चे 3 बच्चे लाए हैं भाई खिचड़ी। तो ये आंकड़े तैयार हो गए अपने भोजन से संबंधित है, ये आंकड़े हो गए थे अपने पड़ोस में रहने वाले 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 लोगों का समूह वाले। इसी तरह और भी आंकड़े आप तैयार कर सका हाँ। देखो भाई इसमें पेड़ के ऊपर बच्चे चढ़ रहे हैं और अपने खेलन लग रहे हैं, आम का पेड़ से, तो इसकी आंकड़ा तैयार करना अपन है। जैसे टिफिन एक से रहे हैं, रोटी राटी खा ली, खेलने लग रहे हैं, कोई आम तोड़ा से कोई किमें करे से, तो अपन है इसके भी आंकड़े बताने सही वे। तो अपनी मर्जी से कोई इस तरह के आंकड़े पूछने लग जाए तो कितने बच्चे आम तोड़े हैं, कितने बच्चे ना आम खा लिए, कितने बच्चे ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आंकड़े तैयार कर सका है। चार्ट बनाओ और सजाओ, चार्ट बनाओ और सजाओ। ये उपस्थिति बोल रहा है भाई अपना, कितने बच्चे क्लास में आ रहे हैं, तारीख लिख देंगे पूरा, जैसे 8/2/2007 लिख रखी है, तो बहुत पुराना गणित है, आज से 12 13 14 साल हो गए मान लिया इसने, तो अपने आज की डेट लिख देंगे और इसमें कक्षा लिख देंगे भाई। कक्षा पहली में कितने बच्चे आए, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी जो भी है 5वीं लग कर देंगे, और कुल बच्चे कितने हो गए भाई। और इसमें बच्चों की संख्या है, मान लिया पहली क्लास में कितने बच्चे हैं, 27 है, और आज कितने आए, उपस्थित का मतलब है आज स्कूल में आ रहे हैं जितने 25 आ रहे हैं, तो अनुपस्थित कितने हुए भाई, 2, अब्सेंट है यानी कि हैं। अनुपस्थित का मतलब जो स्कूल में कोई नहीं पहुंचे आज। कक्षा 2 में 23 बच्चे हैं, 22 आ रहे हैं, 1 को नहीं आया, अनुपस्थित हो गया 1 है, और उपस्थित 22 हो गए।
कक्षा 3 में 24 बच्चे हैं मान लिया, और 21 बच्चे आ रहे हैं तो 3 अनुपस्थित हो गए भाई। कक्षा 4 में 22 बच्चे हैं, 18 आज उपस्थित हैं और 4 अब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। और कक्षा 5 में टोटल बच्चे 25, आ रहे हैं 23, अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट हैं 2, और प्रेजेंट 23 हो गए। तो ये कुल बच्चे कितने हो गए भाई, इन्हें जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कुकर एक कायदा, ये आप शरीर में जोड़ लोगे के? हाँ जी। 7 और 3 10 और 4 14 और 2 16 और 5 21, 21 का 1 ऐसे लगे 2, और भाई 2 5 10 और 2 ऐसे लगे 12, तो 12 यहाँ हो गए, और एक का वो था 121 बच्चे हो गए सारे। और ये उपस्थित आ जाएंगे भाई, और ये अनुपस्थित आ जाएंगे। यह बोर्ड हर कक्षा में बच्चों की संख्या को बताता है। यह उपस्थित और अनुपस्थित बच्चों की भी जानकारी देवा है, कितने आए, कितने को नहीं आए, कितने टोटल से हैं, कौन सी क्लास में से हैं। आ गया नहीं भैया, सूची तैयार होगी नहीं एक है? हाँ जी। तो यो एक स्मार्ट चार्ट हो गया एक तरह से अपना। तो इस स्कूल में कुल मिलाकर कितने बच्चे पढ़ते हैं? 121 है। पहले से 5 मिलेगा 121 बच्चे हो गए। ये चार्ट के जिस दिन का है उस दिन स्कूल में कुल कितने बच्चे अनुपस्थित थे। अनुपस्थित का मतलब अब्सेंट बच्चे कितने थे, कितने को नहीं आए थे? 2 और 1 3 और 3 6 4 10 और 2 12 बच्चे अनुपस्थित थे। तो इसमें न्यू कहा है बे, अगर भाई स्मार्ट चार्ट तैयार करना है, कक्षा 1 2 3 4 5 दोबारा ले लिया, अनुपस्थित बच्चे हैं जैसे, और इनका स्मार्ट चार्ट है, क्योंकि पहली क्लास में 2 को नहीं आ रहे थे नहीं। हाँ जी। तो 2 बच्चों के चित्र बना दिए भाई। और भाई दूसरी क्लास में 1 को नहीं आ रहा था तो 1 बच्चे का 1 मुंह बना दिया। और भाई तीसरी क्लास में 3 बच्चे को नहीं आए तो 3 चित्र बना दिए, 3 मुंह बना दिए, यानी कि 1 बच्चे का 1 मुंह अनुपस्थित है, यानी कि यू। और इसी तरह चौथी में 4 चित्र बना दिए, और 5वीं कक्षा में 2 हैं तो इस मापे के बना देंगे 2 चित्र बना देंगे इस तरह से भाई, ठीक है। हाँ जी। ये 2 बच्चे अनुपस्थित हैं। तो न्यू कहा है भैया, चार्ट अनुपस्थित बच्चों की संख्या को दिखाता है। हर अनुपस्थित बच्चे को एक चित्र से दिखाया गया है। इस चार्ट में कक्षा 5 के अनुपस्थित बच्चों को दिखाओ। ये तो अपनी भी दिखाया है, आएगा समझ में? हाँ जी। अब चार्ट को देखो और खाली जगह भरो। किस कक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा अनुपस्थित कितने थे चित्र? सबसे ज्यादा किस में बने? कक्षा 4 में 4 बच्चे अनुपस्थित हैं, यानी कि अब्सेंट ही हैं, तो कक्षा 4 लिख देंगे। किस कक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या सबसे कम है? तो भाई कक्षा 2 में 1 बच्चा को नहीं आया, बस 1 बच्चा अनुपस्थित है, क्योंकि 1 चित्र बन रहा है। तो 1 कक्षा में 2 में 1 बच्चा के है अनुपस्थित है, ठीक है। हाँ जी। किस कक्षा में 3 बच्चे अनुपस्थित हैं? तीसरी कक्षा में 3 बच्चे अनुपस्थित हैं, अब्सेंट है, यानी कि कक्षा 4 में और कक्षा 5 में अनुपस्थित बच्चों की संख्या कितनी कितनी है भाई? कक्षा 4 में तो अनुपस्थित है 4, और 5वीं में कितने अनुपस्थित हैं? 2। ये आपने चित्र बना था जो, तो ये 2 बच्चे अनुपस्थित हो गए, यू आड़े 2 लिख देंगे। तुम्हारा हाथ कितना लंबा? तुम्हारा हाथ कितना लंबा? अगले अगले तेज बोलना है भाई। ये अपने 4 दोस्तों का एक समूह बनाओ, रद्दी कागज की पट्टियां काटो, इन पट्टियों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। हर बच्चे के हाथ की लंबाई को कागज की पट्टी से नापो, का जो हाथ की लंबाई के बराबर पट्टी को काटो और उस बच्चे का नाम लिखो। तो भाई कागज की पट्टी काट लो आप सरी में, ये गुरविंदर का हाथ की लंबाई है भाई, और या बिंटू की, या हरी, नैन्सी, इसी तरह अनीता, और भाई मंगल है, रीनू है, राजू है, जॉन है, हरभजन है, तान्या है। तो इसमें जो जितना लंबा हाथ ज्यादा होगा उतनी लंबी पट्टी होगी। और एक स्कोर चार्ट बना लेंगे, पूरा नाम लिख देंगे, गुरविंदर है, तान्या है, हरी है, अनीता है, रीनू है, राजू है, हरभजन है, और उसकी फिर लंबाई लिख देंगे। इसकी लंबाई जैसे मान लिया ये पट्टी की लंबाई है मान लिया 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर जो भी है, कर लोगे भाई? हाँ जी। आगे है इसी तरह है। रोहन, जैकब और गीता ने भी अपना हाथ नापा, उन्होंने अपनी पट्टियों को ऐसे चिपकाया जैसे दिखाया गया है। ये पट्टी चिपका दी भाई उसने। ये रोहन का हाथ है, उसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर है। गीता के हाथ की लंबाई कितनी दे रखी है भाई? 9 सेंटीमीटर है। और जैकब के हाथ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ये तो हो गया इस तरफ तो हाथ की लंबाई 9, और उस तरफ हो गया बच्चों के नाम है। तो इस चित्र को देखो और खाली स्थान में भरो, इनके जवाब देने हैं भाई। जैकब के हाथ की लंबाई गीता के हाथ की लंबाई से कम है या ज्यादा है भाई? जैकब की तो 10 है और गीता की 9, तो ज्यादा हुई कि कम हुई भाई? ज्यादा। गीता के हाथ की लंबाई रोहन के हाथ की लंबाई से कम हुई कि ज्यादा हुई? क्योंकि गीता की 9 है और रोहन की 8 है, तो गीता के हाथ की लंबाई ज्यादा हुई।
और भाई खालिस्तान का हाथ सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा आ गया भाई 8, 9 और 10 में से जैकब का हाथ सबसे लंबा है। खालिस्तान का हाथ सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा हो गया भाई 8 सेंटीमीटर वाला। कौन सा 8 सेंटीमीटर वाला? रोहन है। तो इसमें रोहन भर देंगे। नीचे दिए गए चार्ट में अपने समूह के सभी दोस्तों की पट्टियों को चिपकाओ, पट्टियों के बीच कुछ दूरी लिखो। तो भैया इनकी कुल दूरी कितनी होगी? हाथ की लंबाई उरत है, न्यू लिख देंगे इस तरह, पट्टी चिपका देंगे, उरार वजन हो जाएगा, तारा डब्बी का नाम है या अपने अपने साथियों के नाम जो भी हैं, जैसे गिट्टू है, पिंटू है, आकाश है, संगम है, आर्यन है, विपुल है, जो भी इसमें सारी क्लास की पट्टी कट कट का हाथ की लंबाई की और वो चेप देंगे भाई, देखेंगे सबसे लंबा हाथ किसका है। आंकड़े तैयार कर लोगे बहनों? हाँ जी। और आगे आगे अपना स्कूल आने वाले बच्चे, स्कूल आने वाले बच्चे। देखो भाई बस में बच्चे आ रहे हैं, इसमें रिक्शा में आ रहे हैं, कुछ बच्चे कार में गाड़ी में आ रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर वगैरह में है भाई, कुछ साइकिल पर, कुछ पैदल आ रहे हैं। तो ये साइकिल पर आ रहे हैं, ये बच्चे स्कूटर पर आ रहे हैं, यहाँ पैदल आ रहे हैं, यहाँ कार में आ रहे हैं। तो भाई कई कई साधन आता है अपने स्कूल में, बच्चे आवे हैं, डेली आवे हैं नहीं? हाँ जी। तो इस चित्र को देखो और तालिका को पूरा करो। आने का तरीका दे रखा है भाई, जैसे ट्रैक्टर से कितने बच्चे आए हैं भाई? यहाँ कितने बच्चे हैं ट्रैक्टर पे? 3 है, तो ट्रैक्टर से 3 बच्चे आएंगे। और भाई बस में कितने बच्चे बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बस में कितने बच्चे आए हैं डेली? 2। और इसी तरह साइकिल से आने वाले बच्चे हैं भाई, जैसे 2 ये हो गया, 1 ये 3 4 5 और इस तरह से 1 ये हो गया 6। और भाई अपने जो साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या अपने कुल मिलाकर के, सर जी ये पहिया कुर्सी है। हाँ पहिया कुर्सी है भाई। ये गुड़िया दिव्यांग है, तो इसको साइकिल के रूप में तो नहीं कह सकते आप। तो साइकिल से आने वालों की संख्या हो गई 5 और रिक्शा से आने वाले की बच्चे की संख्या कितनी हो गई भाई? 4। पैदल आने वालों की संख्या गिन लेंगे तो वो हो गई 11। और अपने एक जो अपने रिक्शा से हो सकता है, लेकिन हाथ वाली रिक्शा ये अलग हो गई, तो व्हील चेयर बोलेंगे इसको, व्हील चेयर। इससे आने वाले बच्चों की संख्या 1 हो गई। तो इसमें भाई आंकड़े तैयार हो गए अपने। अब वह किस किस तरह से बच्चे अपने विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, कौन कौन से साधन है, वो आंकड़े तैयार हो गए। ये हो गई छात्रों की संख्या और ये हो गई आने का तरीका, यानी कि यात्रा करने का उनका साधन के केस है। तो कर लोगे तैयार बेचना है? हाँ जी। बच्चे ट्रैक्टर से आ रहे हैं, हम तालिका में 3 लिखते हैं। हम चार्ट में ट्रैक्टर के ऊपर 3 चेहरे भी बनाएंगे। तो चार्ट में चेहरे बनाकर दिखाओ कि कितने बच्चे बस साइकिल आदि से आते हैं। तो भाई इसमें साधना के नाम हो गई बस। बस में कितने बच्चे आए थे? 9। तो इसमें कितने चेहरे बना देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मुंह बना देंगे भाई, क्योंकि एक बच्चे का 1 मुंह हो गया, तो 9 बच्चे आए तो 9 मुंह बना दिए। ट्रैक्टर में 3 आवे थे तो 3 मुंह बना दिए भाई, 3 चेहरे बना दिए। साइकिल थे 5 आवे थे 5 बना देंगे। रिक्शा से 4 आवे थे 4 बना देंगे। पैदल कितने आवे थे अपने? 11 बच्चे, तो 11 मुंह बना देंगे। और ऑटो रिक्शा से या कोई और साधन से आवा है तो गाड़ी से, कार से, तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे भाई। तुम्हारी कक्षा में ऐसे कितने बच्चे हैं जो मेरी पीठ पर कभी नहीं चढ़े? सच्ची मैं कौन चढ़ी कदे? अरे से भी बालक है जिसने ऊंटे को नहीं देखा, जमा चाड़ा से नहीं। हाँ जी। और गामा में ऊंट रेडी तो सारे रखे हैं, संगन खरे के आधे लोग है। न्यू अपने हरियाणा में तो, राजस्थान में तो जमाए गणे रखे हैं। राजस्थान का तो जाजे कम है मरुस्थल का इसने। तो भाई ऊंट की पीठ पे बैठते होने बहुत सावधानी की जरूरत है। जे पड़जे तो सीधी बांट उठ्या करे से, तो ध्यान तय बैठना चाहिए। खाली जगहों को भरो, खाली जगहों को भरो। ज्यादातर छात्र स्कूल कैसे आते हैं? पैदल। पैदल आने वाले छात्रों की संख्या साइकिल से आने वाले छात्रों की संख्या से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। सबसे ज्यादा पैदल की संख्या है भाई। और स्कूल में सबसे कम छात्र किससे आते हैं? ट्रैक्टर से। अब समझे इस स्मार्ट चार्ट क्यों कहते हैं? हाँ। तो भाई सिर्फ इसे देखकर हम बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चलो कुछ और ऐसे चार्ट बनाएं। तो ऐसा चार्ट है जिस तरह देखते हैं बहुत ज्यादा ज्ञान बढ़ जाए अपन है, बहुत सी जानकारी मिल जाए, बहुत सा एक मतलब तरह तरह के आंकड़े प्रदान करे, उसको ज्यादा स्मार्ट चार्ट बोलिया करें से। ठीक से भाई? हाँ जी। अभ्यास का समय। अभ्यास का समय। अपने आसपास की चीजों को देखकर स्मार्ट चार्ट बनाओ। तो भाई अपने आसपास कोई भी चीज देख लेंगे आप, जो कर बाहर खड़े हो गए रोड के ऊपर, कितने मोटरसाइकिल देखे थे हमने 1 घंटे के अंदर,
कितने साइकिल देखे, कितने कार देखी, कितनी बस देखी, कितने हवाई जहाज देखे, कर सको नहीं चार्ट तैयार है। हाँ जी। या फिर अपने रसोई घर में भी जो कितने गिलास हैं गिलास लिख देंगे, कितनी कटोरी है कटोरी लिख देंगे, या फिर कितनी थाली है थाली, तो बर्तना के स्मार्ट चार्ट तैयार कर सका सा। इसी तरह यहाँ पे कड़िया ब्याह में गए, कितने धोले रसगुल्ले खाए, कितने लाल खाए, कितनी जलेबी खाए, कितने लाडू खाए, और इसी तरह कितनी रोटी सब्जी खाई, कर लोगे। हाँ जी। तो किस चिड़िया में अलग अलग तरह के रंग सबसे ज्यादा होते हैं, तो सबसे ज्यादा रंग सतरंगी चिड़िया में है भाई, 7 डाल की रंग हुआ उसमें, उसकी पंख और सारा मिला के सतरंगी बोल रहे हैं उसने, ठीक है। हाँ जी। किस जानवर को पालतू बनाने के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? कुत्ता। कुत्ते को सबसे ज्यादा पसंद करया जावा से। जो आदमी ने सबसे पहला मानव ने पालतू बनाया था वो कुत्ता ही बनाया था। सांप ने पाला है भाई कोई? ना जी। यू नहीं पूछा, मन ने कोई नहीं पूछता, तो भाई इसने कौन पालेगा? ये तो खेजेगा, डस लेगा, डंक मार देगा। और भाई अपना मोर है, ये पालतू नहीं हो सकता, ये अपना राष्ट्रीय जो पक्षी है ये पालतू नहीं होता। तोता पाल ले हैं कोई आधे, और भाई बिल्ली भी पाल ले हैं तो, लेकिन सबसे ज्यादा पालतू पसंद किया जाता है कुत्ता। रखवाली भी करे से और वफादार भी हो है सबसे ज्यादा, बाकी के जानवर वफादार को नहीं होते, ठीक है ना। हाँ जी। यानी कि अपने मालिक के प्रति समर्पित रहे से। तो किसी भी एक ध्यान रखियो भाई, पक्की बात है, मालिक होगा कुत्ते का तो वो कुत्ता उस मालिक को कभी नहीं काटेगा, चाहे उसको वो जान से मार दे। तो इसका मतलब बहुत वफादार हुआ है एक तरह से, यानी कि कर्तव्यनिष्ठ हुआ है ये प्राणी हुआ जो कुत्ता। तुम्हारी नापसंद सब्जी। तुम्हारी नापसंद सब्जी। ले भैया छोरी से का मेरा पसंद को नहीं कि मैं एक चीज है, तो किसी का कि मैं कम पसंद हो ऐसा भाई खाने में, किसी का ज्यादा भी पसंद हो। जो कर आप गाजर की सब्जी खावा हमारे लिया, बंद गोभी खावा हाँ, या आलू खावा, तो अलग अलग पसंद हो ऐसे। हाथ खड़े करांगे यहाँ पे 6 बच्चे आलू ना पसंद करे हैं, जो कर ना पसंद का मतलब है पसंद को नहीं हुआ। आलू ने पसंद करे हैं, ना पसंद करे 6, बैंगन ने 3, भिंडी ने 4, कद्दू ने 2, और जो गाजर ने 5, और बंद गोभी ने 7। तो भाई इसमें अगर ठंडे दिमाग से सोचा नहीं आप बच्चों, इसमें न्यू कहा वैसे अगर भाई आलू है नहीं ना पसंद है 6 जणा ने, ना पसंद का मतलब पसंद नहीं है। बैंगन है 3 जणा ने ना पसंद है, भिंडी 4 जणा ने ना पसंद है, कद्दू 2 जणा ने ना पसंद है। यानी कि ना पसंद का मतलब नहीं कर रहे हैं 2 जने, यानी कि सबसे कम हो गया कद्दू ना पसंद है, और सबसे ज्यादा होगी गोभी 7 जणा का ना पसंद ना कर रहे हैं उसको खाने वाले। तो इस तालिका का इस्तेमाल करके नीचे दी गई चार्ट में चेहरे बनाओ। हर बच्चे के लिए एक चित्र को उस सब्जी के ऊपर बनाओ जिसे वह नापसंद करते हैं। तो सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली सब्जी कितनी होगी भाई? 7, यानी कि बंद गोभी। और कौन सी सब्जी जो सबसे कम नापसंद करते हैं ऐसी सब्जी बताइए? कद्दू। तो भाई इसमें बच्चों की संख्या ले लिया चार्ट में। आलू का आने ना पसंद था भाई 6 आने, तो 6 चित्र बना दिए। बैंगन का आने ना पसंद था 3 आने, भिंडी 4 आने, कद्दू 2 आने, गाजर 5 आने, और भाई बंद गोभी 7 आने ना पसंद थी तो 7 चित्र बना देंगे। इस तरह ना पसंद सब्जी का नाम हो गया। यू सबसे ज्यादा ना पसंद करा है गोभी ने, उसके बाद आलू ने, और उसके बाद गाजर ने, उसके बाद भिंडी ने, फिर बैंगन ने, और जमा कम ना पसंद है कद्दू की। इसका मतलब कद्दू सबसे प्यारा है और बंद गोभी सबसे दुपारी है। कहने का अर्थ क्या हो गया भाई? इस तरह के अपन चाहे खाने की रुचि की बात हो, बर्तनों की संख्या की बात हो, पड़ोस में लोगों की संख्या की बात हो, या पसंद फूलों की बात है, या सब्जियों की, या फिर आपके आने जाने के साधनों की, तो आंकड़े तैयार करे अपन। कुछ समझ में आया भाई चुन्नू मुनुआ? हाँ जी। इसी तरह जमानू का ठेठ हरियाणवी भाषा में पहले तो लेकर 5वीं का सारा सिलेबस करवा रखा है भाई हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे। फिर गेड़ा मारियो गोल का पीजो आगे बांट दिया करो। और पहले तो लेकर 5वीं का जो सारा सिलेबस है उसमें व्याकरण है, हिंदी, या फिर अपने गणित की समझ है, रीजनिंग है, भूगोल अंग्रेजी शास्त्र है, 2 से 30 पहाड़े हैं। रीजनिंग यानी कि गणित में जो अपने बेसिक आधारभूत ज्ञान चाहिए वो है, और साथ के साथ में 1000 वर्ब की इंग्लिश में वर्ब की फॉर्म, वर्ड मीनिंग्स, बहुत कुछ ज्ञान का बरोटा है भाई। शिक्षक और अभिभावक साथियों तय यह आह्वान है कि हरियाणा का कोना कोना में यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो चैनल फैला, हजारों बच्चे फायदा उठा रहे हैं। ता मैं भी फायदा उठाइयो और बच्चे ना जोड़ियो। ये बोलो बच्चों जय हिंद। जय